हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन कैसे बनाया जाता है और किस तरीक़ा से बनाया जाता है। तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा है वो अभी लगातार चलेगा। आप लोग बने रहें, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलो देखो, रेडी हो। कहता है कि हेलोबेंजीन हैलोजन वाहक, हेलोबेंजीन हैलोजन वाहक जैसे अनाद्र फेरिक हैलाइड या एल्युमिनियम हैलाइड की उपस्थिति में बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। बेंजीन को क्या करता है, सीधे अटैक करवा देता है हैलोजन से, तो हमारा क्या बन जाता है, हेलोबेंजीन। जैसे हम करवा के दिखाते हैं आपको, डायरेक्ट रिएक्शन करवाई देते हैं। ये हो गया बेंजीन, बेंजीन की अभिक्रिया, ये देख रहा है वही बेंजीन X2। जैसे में क्या लिया गया, अनाद्र, 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 ठीक है। क्या कहता है, फेरिक हैलाइड। फेरिक हैलाइड करने का मतलब Fe(X3) या Al(X3), ये हो गया एल्युमिनियम हैलाइड। फेरिक हैलाइड, एल्युमिनियम हैलाइड। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एच रहता है, नहीं तो हम करके बता देते हैं। अब हम यहीं पे लेंगे, क्यों लेंगे, इसी का एच लेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो रहता है, ऑर्थो का स्टेबल रहता है, ऑर्थो रिएक्शन करता है। अब प्लस में 2 एक्स है तो एक ऐसा कर देंगे, यहाँ से एक एच और एक एक्स क्या बनाएगा, HX हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा, HX। और साथ में जहाँ से हाइड्रोजन हटा उसके जगह पे आकर के कौन बढ़ जाएगा, X। इसके जगह पे X। ये भाई क्या है, बेंजीन। ये क्या है, हैलोजन, तो इसको बोलेंगे हैलोबेंजीन। क्या बन के रेडी हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लिखेंगे। तो कहता है कि इसको बोलते हैं हैलोजनीकरण द्वारा हम बनाते हैं, है ना। हेलोबेंजीन को हैलोजनीकरण द्वारा हम बनाते हैं। कहता है कि हेलोबेंजीन को हैलोजन वाहक, जैसे वाहक मतलब क्या हुआ, फेरिक हैलाइड, एल्युमिनियम हैलाइड को उपस्थिति में बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। ये चीज लिखो। चलो एग्जाम्पल दो, समझो। एक और बेंजीन लो, ये बेंजीन हो गया, प्लस में Cl2 लेते हैं और साथ में सारा चीज लेंगे, अनाद्र लेंगे। अनाद्र मतलब कि आद्र नहीं है। ये जो हमारा देखो डस्टर दिख रहा है, ये सूखा हुआ है। क्या है, सूखा हुआ, यानी कि अनाद्र है। जब आप कपड़े को धोते हो, साफ करते हो, तो पानी उसमें से झाड़ देते हो, निकाल देते हो, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा नमी रहती है, उसको बोलते हैं आर्द्र। लेकिन इसमें आर्द्र नहीं है, अनाद्र है, प्योर सूखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे दिया क्या गया है, सो देखोगे, देखो भाई, FeCl3 या AlCl3 ऐसा दिया गया है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। अब जैसे Cl था और सही आपका X था और सही आपका Cl बैठा देना है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कैसे होगा, प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिकम बाहर निकल गया। अब देखो इसका नाम क्या है, क्लोरो, क्लोरो बेंजीन। भाई पिछले लेक्चर में सिखाए हैं हेलो एल्केन कैसे बनाते, उसमें लुकास रिएजेंट के द्वारा बनाया जाता है ना। उसमें क्या करते थे ना कि ROH को, यानी कि अल्कोहल को क्या किए थे, HCl के साथ रिएक्शन करवा दिए थे, तो OH और H मिल गया था, ये बना दिया था RCl, है ना। तो हेलो एल्केन था, ये है हेलोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन आपका बन गया। इसको बेंजीन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन क्लोराइड, यानी कि हेलोबेंजीन हेलो एल्केन बन गया।
अब देखो ये तो आपका क्लोरोबेंजीन बन गया, एक आपको बना के बताते हैं ब्रोमोबेंजीन। चलो यहीं से देख लो, नोट करते जाना सब। Br2 अगर 2025 में अगर देना है आपको एग्जाम तो ये वाला सेशन आपको पूरा देखिए। इसको देखो, Br, यहाँ पे Br है, यहाँ पे HBr हो जाएगा, HBr। अब देखो जब भी निकालो तो भाई ऑर्थो पे ज़्यादा स्टेबल है, ऑर्थो पे ही रिएक्शन करो, ठीक है। ये तो पैरा है ना, ये दोनों पैरा है, ये अगले ऑर्थो है तो ऑर्थो पे रिएक्शन कराना। यहाँ पे Br3 हो जाएगा, Br3, Br2 नहीं 3, एल्युमिनियम है, यहाँ पे हो गया। इसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अगर आप लोग को इतना कहा जाए, ध्यान से सुनना, कि बेंजीन से हमको हेलोबेंजीन बनाना है, एग्जाम में देता है परिवर्तन करने के लिए कि बेंजीन से हेलोबेंजीन बना लोगे। अब इतना कह के छोड़ दिया जाए, ये तो लिख लो ब्रोमोबेंजीन, इतना दे दिया गया, कहा कि जो भी दिया गया है, ये जो आपका रिएक्शन दिया गया है, ये पूरा नहीं है, इसको पूर्ण करें। तो क्या करोगे कि Br2 है, यहाँ से H निकालोगे, पहले नंबर बेंजीन बनाओगे, ऐसा करोगे। ये तो हद तक ठीक है भाई, परिवर्तन एक से माथा खराब करेगा ज़्यादा। HBr बना दोगे, बन गया। बोलोगे ना कि ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या कहेगा, तुम ही लोग से बनवाते हैं, बढ़िया परिवर्तन है, देखना ध्यान से। कहेगा क्वेश्चन, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित करें। क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित करें, क्वेश्चन है, बनाओ। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित करें। देखो इसका सीधा सा आसान सा रास्ता, ये रिएक्शन याद रहेगा तभी। अब एक बात और बता दें, रिएक्शन बाबू आपको याद करना पड़ेगा। अगर कोई कह दे कि रिएक्शन याद नहीं करेंगे तो गलत बोल रहा है, रिएक्शन को तो याद करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर कोई महानुभाव कहे कि रिएक्शन नहीं याद, हम सिखा देंगे, ऐसा टाइटिक देंगे, तो उसे नहीं होता है, याद तो करे पड़ेगा रिएक्शन, यही सच्चाई है। नहीं याद करोगे लास्ट में झकोगे। और एक ऐसा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में आपको आएगा, ही 100% आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से 70% मार्क्स पूछता है, NCERT तो टोटली पूछता है, तो ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। अब देखो बेंजीन कर रहा है, बेंजीन से हमारा क्लोरोबेंजीन परिवर्तित करना है। पहले बेंजीन कर रहा है तो बेंजीन का फार्मूला लिख लो या स्ट्रक्चर बना लो, कोई चीज बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन बनाना है, यानी क्लोरोबेंजीन कर रहा है, यानी कि Cl2 से रिएक्शन कराना है। अनाद्र जब आप रिएक्शन ऐसे परिवर्तन बनाते हो तो एक नया तरीका से बनाओ। देखो डायरेक्ट ऐसे लिखो, प्लस Cl2 दे दो और अनाद्र FeCl3 या AlCl3 ऐसा लिख दो। यहाँ पे +2 दे दो, प्लस Cl2 दे दो, या तो प्लस ना भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि ये इधर क्या हो रहा है, जुट रहा है, प्लस दे भी दो, वो आपका मर्जी, यानी कि इसको जोड़ रहे हैं हम, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, देख लो, Br बन गया, ब्रोमोबेंजीन। बस इतना ही रहे तो ना, अब और देख लो। और निकल क्या रहा था, ये बहुत बड़ा लिख दिए, छोटा लिखने दो थोड़ा, FeCl3 ऐसे कर दो, AlCl3, इसको बंद कर दो ब्रैकेट में। निकल क्या रहा HCl, तो -HCl भी लिख दो,
कोई दिक्कत नहीं है, इसी में सब एडजस्ट हो गया। इसका मतलब है Cl2 इसमें जुड़ रहा है, और इसका मतलब है अगर इधर लिख दो तो प्लस सी, अरे Br नहीं भाई, Cl, यहाँ HCl निकाला जाएगा। अगर इधर लिखो तो प्लस में, अगर इस पे लिखते हो तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमोबेंजीन बन गया। यानी कि बेंजीन से क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, हाँ पूछा भी है एग्जाम में, इसलिए सब पर गौर करना है। ये नहीं देखना है कौची पर पढ़ावल जा रहा है ना, बस पढ़ो चुपचाप। समझ में आए बच्चा? तो इसको नोट करो फटाक से। एक रिएक्शन और है तो उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अनुनाद के बारे में पढ़ाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मंजिल मिले या ना मिले ये तो अलग बात है, लेकिन हम मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए कहते हैं मेहनत हमेशा करते रहें, मंजिल खुद ब खुद आपके पास आएगी। ठीक है।